काशी, जिसे स्वयं भगवान शिव की नगरी कहा गया, ये कोई साधारण नगर नहीं बल्कि ऐसा क्षेत्र है जहां मृत्यु भी उत्सव बन जाती है और जहां आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। काशी के हृदय में स्थित है मणिकर्णिका घाट, वह स्थान जिसे संसार का सबसे बड़ा मुक्ति का क्षेत्र माना गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मणिकर्णिका ही क्यों? यह स्थान मोक्ष देने वाला कैसे बना? यहाँ जलती चिताएं कभी क्यों नहीं बुझती? इसका उत्तर छिपा है एक अत्यंत प्राचीन, रहस्यमय और दिव्य कथा में। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब देवता, दानव और मनुष्य सब जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे थे। देवता स्वर्ग जाते, पुण्य क्षीण होता और पुनः जन्म लेते। कोई भी पूर्ण मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। तभी भगवान शिव ने सोचा ऐसा एक स्थान होना चाहिए जहां आत्मा को सीधे मोक्ष मिले, जहां कर्मों का लेखा न हो, जहां केवल कृपा ही अंतिम निर्णय हो। इसी संकल्प के साथ काशी का निर्माण हुआ। शिव ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण किया और कहा, यह मेरी नगरी है, यहाँ मृत्यु भी मेरी गोद में होगी। मणिकर्णिका कुंड की उत्पत्ति कहते हैं, एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, प्राणनाथ, आप काशी को इतना विशेष क्यों मानते हैं? यहाँ ऐसा क्या है जो संसार में कहीं और नहीं? शिव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम जानना चाहती हो तो स्वयं इस रहस्य को अनुभव करो। भगवान शिव ने काशी में एक विशाल कुंड का निर्माण किया। माता पार्वती वहां स्नान करने लगी। उसी समय शिव ने लीला रची, मणि और कर्णिका की लीला। जब माता पार्वती स्नान कर रही थी तभी उनके कान से एक मणि रत्न गिरकर कुंड में समा गई। वह मणि साधारण नहीं थी, वह शक्ति, करुणा और मोक्ष की प्रतीक थी। शिव ने कहा, देवी, यही स्थान अब मणिकर्णिका कहलाएगा। मणि यानी रत्न और कर्णिका यानी कान। उसी क्षण उस कुंड की जलधारा दिव्य हो गई। देवताओं ने देखा कि वहां से उठने वाली ऊर्जा सीधे आत्मा को मुक्त करने वाली थी। मृत्यु का रहस्य तभी भगवान शिव ने घोषणा की, आज से जो भी जीव इस क्षेत्र में देह त्याग करेगा, मैं स्वयं उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश दूंगा। यह मंत्र ऐसा था जो आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्त कर देता, कर्म बंधन काट देता और सीधा कैलाश की ओर ले जाता। इसी कारण कहा जाता है, काशी में मरा हुआ भी मरता नहीं। काल का भी अंत यहाँ। कहते हैं यमराज स्वयं काशी में प्रवेश नहीं करते। मणिकर्णिका ऐसा क्षेत्र है जहाँ यम के दूत रुक जाते हैं, कर्मों का लेखा समाप्त हो जाता है और शिव स्वयं मृत्यु का मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए यहाँ चिताओं की अग्नि कभी नहीं बुझती। ये अग्नि केवल शरीर नहीं जलाती, ये कर्मों को भस्म करती है। मान्यता है कि भगवान शिव अविमुक्त क्षेत्र में सदा निवास करते हैं। मणिकर्णिका उसी अविमुक्त का केंद्र है। यहाँ शिव भैरव के रूप में रक्षा करते हैं, महाकाल के रूप में समय को नियंत्रित करते हैं और दयालु पिता की तरह आत्मा को मुक्त करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, नारद, मार्कंडेय, सभी ऋषि देवताओं ने मणिकर्णिका को प्रणाम किया। ब्रह्मा बोले, यह स्थान मेरी सृष्टि से भी ऊपर है। विष्णु ने कहा, यहाँ भक्ति को फल नहीं, सीधा मोक्ष मिलता है। हजारों वर्षों से साधु, संत और योगी यहाँ तपस्या करते आए हैं। कईयों ने अनुभव किया कि यहाँ समय ठहर जाता है, यहाँ आत्मा हल्की हो जाती है, यहाँ मृत्यु भय नहीं, विश्राम बन जाती है। आज भी जीवित है वह रहस्य। आज भी जब कोई अंतिम यात्रा पर मणिकर्णिका आता है तो कहा जाता है वह अकेला नहीं आता, शिव स्वयं उसे लेने आते हैं। यही कारण है कि यहाँ रोना नहीं, शांति होती है। मणिकर्णिका कोई साधारण श्मशान नहीं, यह जीवन का अंतिम सत्य है, मृत्यु का सबसे करुणामय रूप है और मोक्ष का खुला द्वार है। यही कारण है कि इसे कहा गया जहाँ मृत्यु हार जाती है और शिव जीत जाते हैं। और हाँ, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें।